आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल आप सभी को हमने एक होमवर्क दिया था। बहुत सरल सा होमवर्क था कि यदि संयोगवशात आपके सम्मुख कुछ देवी देवता प्रकट हो जाएं, कोई भूत प्रेत जिन बैताल इत्यादि कोई प्रकट हो जाए और कहे कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो, तब क्या मांगिएगा? तो तब जो मांगिएगा उसकी फहरिस्त पहले से बनाकर रखिएगा, एक सूची, एक लिस्ट। क्योंकि एक चीज़ मांगने से तो बात नहीं बनेगी, बहुत कुछ मांगना पड़ेगा। तब जो बहुत कुछ मांगना पड़ेगा तब सूझेगा थोड़ी ना, तो पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। तो कल हमने ये होमवर्क दिया था आपको, क्योंकि काकभूषणी जी से प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहते हैं कि तू मुझे अति प्रसन्न जान और मैं तुझे सब कुछ देता हूँ। क्या देता हूँ? सारी रिद्धि सिद्धि, सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सारे सुख, सारे ज्ञान, वैराग्य और वो सारे गुण जो योगी तरसते रहते हैं, सब कुछ, सारे सुख तुझे देता हूँ, परम ऐश्वर्य। अब जिसको रिद्धि सिद्धि देने की बात कर दी जाए तब तो कुछ रहता ही नहीं ना, क्योंकि रिद्धि सिद्धि से आप सब कुछ ले सकते हैं। सारे सुखों के साधन, जितना मर्जी धन चाहिए, रिद्धि सिद्धि आ गई तो धन की कमी नहीं रहती। और राम जी ने ये इतनी सुंदर ऑफर, ऐसी महाबम्पर ऑफर दे दी काकभूषणी को कि मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा, जो मन भावे वह दूंगा। अब काकभूषणी की दशा क्या होगी सोच लीजिए। तो कल इसी दशा पर हमने छोड़ा था और आज उसी दशा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे कि काकभूषणी पर क्या बीत रही है। अचानक महासागर आपके ऊपर आ गिरे और आपकी झोली भर दे, तो झोली तो फटी जाएगी, कहाँ भरी जाएगी? महासागर गिरे जब आकर। और वही स्थिति अब काकभूषणी की हो गई है। तो अब देखते हैं काकभूषणी जी पर क्या बीत रही है। सुन प्रभ वचन अधिक अनुराग्य हूँ। काकभूषणी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ से कि जानते हैं उस समय क्या हुआ? प्रभु के ऐसे वचन सुनकर मैं परम अनुराग से भर गया, प्रेम से भर गया। भरना ही था भाई। राम जी जिसको कहते हैं कि बोल क्या चाहिए, तो फिर तो प्रेम ही भीतर उमड़ेगा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, कितना सौभाग्यशाली। और वही काकभूषणी जी पर बीत रही थी। सोच सोच कर अपने पर मुग्ध हो रहे थे कि बड़ी कृपा की राम जी ने, देखो कितना सौभाग्यशाली हूँ। मन अनुमान करन तब लाग्य हो। और उस समय मेरा मन बहुत सारे अनुमान करने लगा, यानी बहुत कुछ सोचने लगा। मन स्वाभाविक रूप से सोचेगा। कल से हम इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी आपके आगे प्रकट होकर देवी देवता कह दे कि मांगो क्या मांगोगे, तो आपका मन तो न जाने कितने प्रकार के अनुमान लगाने लगेगा। और यहाँ प्रभु श्री राम ने काकभूषणी जी को इतनी बड़ी बड़ी ऑफर दे दी, ऐसी ऑफर दे दी, ऐसी ऑफर दे दी कि जिनको सुनकर अच्छे अच्छे का मन फिसल जाए। वो कहेगा कि हाँ प्रभु, दे डालिए, तत्काल दे डालिए, ये रिद्धियाँ, ये सिद्धियाँ सब दे डालिए, ये जितना ज्ञान विज्ञान दे रहे हैं सब दे डालिए, देते जाइए, बस देते जाइए, जो जो गिनवाया सब दे दीजिए और लोग मांग लेंगे। लेकिन काकभूषणी थोड़ा ठिठक गए, अनुमान लगाने लगे, सोचने लगे। और क्या सोचने लगे? प्रभु कह देन सकल सुख सही। करें बात सही है कि भगवान ने कहा है मैं तुझे सारे सुख दे डालूंगा, तमाम दुनिया भर की दौलत, ऐशो आराम, सच कह रहे हैं, वो सब कुछ दे डालूंगा। सब कुछ देने की बात प्रभु ने कही है, भक्ति आपने देन ना कही। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि काकभूषणी मैं तुझे अपनी भक्ति भी दूंगा। भक्ति की तो बात ही नहीं उठाई। धन दौलत की बात की खूब, ये सारे सुख दूंगा, रिद्धियाँ सिद्धियाँ दूंगा, सब दे रहे हैं,
भक्ति की कहीं कण मात्र भी उन्होंने अपनी बात नहीं उठाई कि मैं तुझे अपनी भक्ति दूंगा। अब ये प्रश्न जो है, ये अनुमान जो है, ये काकभूषण जी के भीतर उद्वेलित हो रहा है, आंदोलित हो रहा है कि भक्ति देने की बात क्यों नहीं कही राम जी ने। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। काकभूषण जी कह रहे पक्षीराज गरुण, जानते हैं जितने भी सुख देने की बात प्रभु श्री राम ने कही है, ये सारे सुख फीके हैं, व्यर्थ हैं, यदि इन सुखों के साथ राम की भक्ति ना हो। भक्ति के बिना ये सारे सुख कैसे हैं? जैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत सारे सुंदर स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आपके लिए बनाए जाए। देखा होगा ना, कितने विज्ञापनों में दिखाते हैं भोजन बने हुए अलग अलग प्रकार के। तो आपकी डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे डिशेस रख दी जाएं, व्यंजन रख दिए जाएं, एक से एक सुंदर, जिनको देखकर मुंह में पानी आ जाए, और सब आपकी पसंद के, और कहा जाए कि खाइए महाराज, बैठिए, बिठाया जाए डाइनिंग टेबल के, एप्रिन लगाया जाए, एक छुरी कांटा दिया जाए कि खाइए, और आप जैसे खाएं और एकदम आपका मुंह बन जाए। क्यों? कि उस भोजन में नमक ही ना डाला जाए। तो सोचिए, आपकी पसंद का व्यंजन, बहुत ही खूबसूरत व्यंजन, दिखते ही कि ऐसा लगे कि वाह क्या लजीज खाना होगा, लेकिन उन सारे भोजनों में अगर नमक न डाला जाए तो कोई राजी ना होगा उस भोजन को खाने के लिए, चाहे कितना पसंदीदा क्यों ना हो। बिना नमक के क्या खाना, व्यर्थ है। तो कह रहे हैं काकभूषण जी कि जितने भी सुख राम जी ने मुझे देने की बात कही, इतना धन दौलत ऐशो आराम, लेकिन यदि उनके साथ भक्ति नहीं है तो समझ लो जैसे बिना नमक का भोजन, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। अब देखें, हमने बहुत सारे लोग जिनको भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है कि वो गिन नहीं सकते। और क्या बताएं, बताइए कि उनके पास कितना है, उसे वो गिन नहीं सकते, इतना दिया है, लेकिन उसके बाद भी उनके पास भक्ति नहीं है। उनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। उनका लेना देना है शॉपिंग से, पार्टियों से और विदेशों के टूर से, बस यही, और कुछ नहीं। इतना पैसा है, लेकिन वो अपना सारा पैसा सिर्फ अपने ही सुखों पर खर्चते हैं, दूसरे को एक नया पैसा नहीं देंगे। बेशुमार दौलत है, लेकिन किसी को देने के लिए कुछ नहीं। महाकृपण है, महाकंजूस हैं दूसरे को देने के लिए, लेकिन अपने पर उड़ाने के लिए उनके पास पर्याप्त है। तो क्या है? वो जो सुख हैं, सारे साधन, जिनके भीतर दया नहीं, ममता नहीं, करुणा नहीं, अर्थात क्या कि वहाँ भक्ति नहीं है। अगर भक्ति नहीं है, वो सुख के सब साधन फीके हैं, व्यर्थ के हैं, सारे के सारे, कोई लाभ नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि संसार में कैसे जाना चाहिए, कैसे उतरना चाहिए, कि भक्ति का तेल लगाकर नदी में उतरो तो नदी के जो मगरमच्छ हैं वो फिर नहीं खाते। एक गंध होती है तेल में, तो जो गोताखोर हैं वो उस तेल को लगाकर कूदते थे नदियों में। अब नदियों में तो बहुत सारे मगरमच्छ, घड़ियाल और न जाने कैसे कैसे सांप खा जाए आदमी को एक क्षण में, लेकिन उनको नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि भक्ति के उस तेल से ऐसी गंध आती थी कि वो दूर भागते थे। तो इसीलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि गृहस्थों को भक्ति का तेल लगाकर संसार में उतरना चाहिए। जब भक्ति का तेल लगा होता है ना, तो ये विषय वासना रूपी मगरमच्छ इत्यादि पास नहीं आते। और यही बात यहाँ पर काकभूषण जी अनुभव कर रहे हैं कि राम जी सारे सुख तो दे रहे हैं, लेकिन अपनी भक्ति देने की बात बिल्कुल भी नहीं कही उन्होंने। भजनहीन सुख कवने काजा, कहते भजनहीन, बिना राम के भजन के हुए जितने भी धन दौलत मिलेगी, भला वो किस काम की? किसी काम की नहीं, व्यर्थ है, सार्थक नहीं है वो। क्योंकि वह धन दौलत जिसके साथ भक्ति ना हो, वह सिर्फ रोगों को जन्म देती है और किसी को नहीं। रोगों को, पापों को, विषयों को, वासनाओं को। वह धन संपदा सिर्फ, आपने देखा होगा ना, खूब देखा होगा, समाचारों में सुना होगा कि कितने कितने धनी लोग
परिवार के लोगों ने एक दूसरे को गोली मार दी, हत्याएं कर दी एक दूसरे की। किसके लिए? धन के लिए। भाइयों ने भाइयों को गोलियां मारी है। बड़े बड़े केस इन दिनों आए हैं पिछले कुछ वर्षों में कि एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी। क्यों? किस लिए मारी भाई? क्या कारण था? सिर्फ पैसे की वजह, दौलत की वजह। यदि वहां भक्ति होती तो जानते हैं क्या होता? वो भरत जी वाला और राम जी वाला हिसाब किताब होता कि हर भाई एक दूसरे को देने के लिए लालायित होता, तड़पता। और आज भी कितने भाई हैं आप देख लीजिए संसार में, बड़े बड़े धनी भाई हैं कई, कि भाई भाई का चेहरा देखकर राजी नहीं। खूब दौलत है, खूब पैसा है, बेहिसाब पैसा है, लेकिन एक भाई दूसरे भाई की शक्ल देखकर राजी नहीं। नफरत, बैरी, दुश्मन बने हुए भाई भाई के। लेकिन भक्ति नहीं है जीवन में। यदि भक्ति होती तो उनका ऐसा व्यवहार ना होता, ऐसा रवैया नहीं होता। और दूसरी बात, जो भक्ति से जुड़े लोग हैं उनके पास भी ये लोग नहीं जाते, क्योंकि अहंकार इतना घना है। इतना पैसा, इतना पैसा, वो उतना पैसा उतने अहंकार को भी मजबूत करता है। ये लोग किन से जुड़ते हैं? बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों के साथ बात करेंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के इनके मित्र होंगे। अब एक बड़े उद्योगपति का मित्र, उसका दूसरा उद्योगपति ही तो होगा ना मित्र, या बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके मित्र होंगे, बड़े बड़े अभिनेता, खिलाड़ी, मतलब बड़े टॉप क्लास की हाई प्रोफाइल लोग, उन्हीं का तो एक ग्रुप होगा, उन्हीं के साथ मित्र होगी। और उन्हीं के ग्रुप में, उन्हीं की मित्रता में भला राम की भक्ति की बातें कहाँ से आएंगी? वहाँ क्या सरोकार? वहाँ तो यही होता है, भाई तू कितनी इंडस्ट्री लगा रहा है, मैंने इतनी लगा दी, इतनी और लगाऊंगा। यही सब व्यापार की। जब भी दो व्यापारी लोग मिलते हैं, सिवाय व्यापार के कोई बात नहीं होती। प्यार की तो बात ही नहीं होती, व्यापार की ही बात होती है। भक्ति की कोई बात नहीं होती। और यदि कभी बात भी होती होगी तो वो एक फैशनेबल चर्चा होती होगी। डूबकर जब कोई भक्ति की चर्चा करता है तो रूपांतरण होता है, रूपांतरण। और इसीलिए ये कह रहे हैं काकभूषणी, भजनहीन सुख कवने काजा। बिना राम के भजन के ये सारे सुख भला किस काम के? व्यर्थ हैं। अस विचार बोलहूं खगराजा। कहते हैं ऐसा विचार करने के बाद, हे पक्षीराज, मैं प्रभु श्री राम से बोला, मैंने कुछ निवेदन किया। ये सब विचार करने के बाद क्या विचार किया मैंने? कि राम जी ने भक्ति देने की तो बात नहीं कि सारी धन दौलत सब दे रहे हैं, तो मैंने फिर कुछ कहा, उनसे निवेदन किया। तो अब काकभूषणी जी क्या कहते हैं प्रभु श्री राम से? जो प्रभु होई प्रसन्न बरदे हूँ। हे प्रभु, आपने कहा कि आप मुझसे अति प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं। आपने कहा मुँह पर करहूँ कृपा अरने हो, और यह भी आपने कहा कि मैं तुझ पर अपार कृपा करता हूँ और मेरा तुझ पर अपार स्नेह है। घेर रहे हैं अब राम जी को, घेराव कर रहे हैं उनका, अच्छी तरह से पूरी स्थितियां बना रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं काकभूषणी। राम जी को भी तो घेरना है ना। अब कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त भगवान को ऐसा घेर लेता है, ऐसा घेर लेता है अपनी चतुराई से, कि भगवान भी उसकी उस बुद्धिमत्ता पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, वाह, तेरी इस बुद्धिमत्ता को देखकर मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तेरी इस चतुराई को देखकर, उस चतुराई में सात्विकता होती है, कोई तामसिक चतुराई नहीं होती वो। तो यहाँ पर अब काकभूषणी जी प्रभु श्री राम को घेर रहे हैं चारों तरफ से। मन भावन भर मांगो हूँ स्वामी। और फिर आपने ये भी कहा, हे मेरे स्वामी, कि काकभूषणी मांग तो क्या मांगता है, जो तेरे मन भावन हो तो वो मांग ले। ये सब आपने कहा ना प्रभु। पूरी तरह से घेर रहे हैं प्रभु श्री राम को। तुम उदार और अंतर्यामी। कहते हैं प्रभु, आप तो उदार हैं और हृदय में क्या है उसको जानने वाले हैं, सबके हृदय में रहते हैं, सबकी जी की जाने राम। आपको सब पता है मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ अभी, जो भी घटा गुणा जमा भाग अपने भीतर कर रहा हूँ, सब आपको खबर है उसकी, हर चीज़ का इल्म है आपको, सब पता है, अंतर्यामी है आप। तो अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव।
कहती हैं तो प्रभु मेरी बात सुनिए। श्रुति और पुराण, वेद और पुराण एक गीत गाते हैं बहुत। किस चीज़ का गीत? आपकी अविरल भक्ति का और विशुद्ध भक्ति का गीत। अब ये अविरल और विशुद्ध भक्ति क्या है कि ऐसी प्रगाढ़ भक्ति प्रभु के प्रति जो कभी खंडित नहीं होती, जिसमें कोई संदेह नहीं आता किसी भी प्रकार का, ऐसी भक्ति। और ये भक्ति बिल्कुल निष्काम होती है, अनन्य भक्ति होती है, ऐसी भक्ति। तो काकभूषणी जी कह रहे हैं प्रभु आपकी एक भक्ति है, कोई एक वैरायटी है उसकी, क्वालिटी, अ काइंड ऑफ योर भक्ति। आपकी भक्ति का एक प्रकार है प्रभु जिसका गुणगान वेद पुराण करते हैं, और उसका नाम क्या है? अविरल और विशुद्ध भक्ति। ऐसी आपकी एक भक्ति है। जेहि खोजन जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद कोई पाओ। और जिसे बड़े बड़े योगीश्वर मुनि खोजते फिरते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी कृपा से ही वो प्राप्त होती है। तब प्रसाद, प्रभु कृपा, आपकी जो प्रसाद रूपी कृपा है, आपका प्रसाद, आपकी कृपा, जब तक आपकी कृपा ना हो वह भक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती। ये भी साथ में बात है। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि सब तपस्या कर रहे हैं, किसी को नहीं मिलती, उसी को मिलती जिस पर आपकी कृपा होती है। भगत कल्पतरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम। हे सुखों के धाम, हे शरणागत के रक्षक, हे भक्तों के लिए कल्पतरु प्रभु श्री राम। सब कुछ देने वाले हैं भक्तों के लिए, तो आप कल्पतरु हैं, सुखों के धाम हैं आप। हे राम जी, आप प्रत्येक शरणागत की रक्षा करते हैं। प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम, कृपा के सागर हैं, सुखों के धाम हैं। सोई निज भक्ति मोहि देहूं प्रभु दया कर राम। हे राम, दया करके हे प्रभु अपनी वही भक्ति आप मुझे दे दीजिए, वही जो आपने अब तक छुपा कर रखी थी, वही जो आपने मुझे बताई नहीं। सारी चीज़ों की तरफ इशारा कर दिया, काकभूषणी ये ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, वह भी ले ले, सब दे रहा हूँ तुझे, सब ले ले। सारी रिद्धियाँ, सारी सिद्धियाँ, सारे सुख, सारे धाम, सब ले ले। सब कुछ देने की बात कही, लेकिन प्रभु आप अपनी उस अविचल और विशुद्ध भक्ति को छुपा कर रख लिए, उसकी तो आपने बात ही नहीं की। तो मुझे आपकी वह भक्ति चाहिए जो केवल आपकी कृपा से ही प्राप्त होती है। अब राम जी क्या करेंगे? घेर रखा है काकभूषणी जी ने चारों तरफ से। उत्तर के लिए अब देख रहे हैं राम जी की तरफ। बोलिए। आपने कहा मन भावन वर दूंगा, कहा है ना आपने, आपका वचन कभी खाली नहीं जाता। और आपने ये भी कहा मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न जान, जो मांगेगा दूंगा, अपना मन भावन मांग, हर चीज दूंगा जो चाहिए। बोल क्या चाहिए? तुझ पर मेरी अपार कृपा है, तुझ पर मेरा स्नेह है, मांग क्या मांगता है? तो प्रभु बस अपनी वही अविचल अनन्य निष्काम भक्ति मुझे दे दीजिए, जिसका गुणगान वेद और पुराण करते हैं, और आपकी कृपा के बिना जिसे कोई पा नहीं सकता। अब राम जी फंस गए, फंस गए। जो चीज़ छिपा कर रखी थी, जिसे बचा कर रखना चाहते थे, जिसे देना नहीं चाहते थे, अब बहुत गहरी बात यहां समझ लीजिए, बहुत गहरी बात। राम जिसे सारे संसार का धन, वैभव और सुख दे रहे हैं, वह लेने से इनकार क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? ये तो माया है, इस समय तो माया को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन प्रभु ने माया को एक तरफ करवा दिया। पहले ही कह दिया प्रभु ने माया को, चल तू यहां से निकल। अब मेरी और काकभूषणी की सीधी बात होगी, बहुत खेल खेल लिया, अब चल यहां से बाहर, चल निकल। और माया को पहले बाहर कर दिया। अब माया तो वहां है ही नहीं। अब जब माया है ही नहीं, तब ये जो खेल खिलौने हैं, सोना चांदी हीरे मोती, इसकी ओर कौन देखेगा? कह दिया ना काकभूषणी ने कि राम जी आपके भजन के बिना तो ये स्वादिष्ट भोजन उसी प्रकार से जैसे बिना नमक का भोजन, क्योंकि राम है असली नमक, राम है नमक। राम के बिना सब फीका, बिन राम सब सून, सब कुछ सूना है राम के बिना।
और वो सोना ना रहे, इसलिए काकभूषण जी ने ये मांग लिया। एवं अस्तु कही रघुनाथ नायक। अब रघुकुल नायक क्या बोलते प्रभु श्री राम, बोले एवं अस्तु, तथा अस्तु, ऐसा ही होगा। दिया जा, तुझे मेरी निष्काम और अनन्य भक्ति चाहिए, विशुद्ध भक्ति चाहिए, जा दी तुझे मैंने, दे दिया वरदान। बोले वचन परम सुखदायक, परम सुख देने वाले ये वचन रघुकुल नायक प्रभु श्री राम ने काकभूषण जी को कहे कि जा तुझे मैंने अपनी अविचल भक्ति दी। सुन बायस तय सहज सयाना, काहे न मांगिस असवरदाना। और अब प्रभु श्री राम भी कटाक्ष कर रहे हैं काकभूषण जी पर, व्यंग्य कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, उसके साथ मजाक कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हंस तो गए थे प्रभु श्री राम, अब क्या करते, देना पड़ा। पहले कह ही चुके हैं उसको कि तू जो मांगेगा मैं दूंगा, अब वो कुछ भी मांग सकता है, मांग लिया उसने। और माया वहां थी नहीं तो राम की अनन्य भक्ति मांगी, निष्काम भक्ति मांगी, अविचल भक्ति मांगी, राम ने दे दी। और अब मुस्कुराकर क्या कहते हैं, सुन बायस, कहते हैं ओ कौवे बात सुन मेरी, तय सहज सयाना, तू तो स्वाभाविक रूप से बड़ा सयाना है, चतुर है। यानी कौवे तो होते ही ऐसे हैं, बड़े सयाने, बहुत चतुर चालाक। तो राम जी कह रहे तू तो कौवा है ना, तो जो तेरा स्वभाव है, तेरा गुण धर्म है, तेरी जाति का, वो है चालाकी। और तूने देख वो चालाकी यहाँ भी दिखा दी, बड़ा चालाक है रे तू तो, है। सब धन दौलत छोड़ दिया, इतना कुछ जिसके लिए सारी दुनिया मरती है वो दे रहा था तुझे, तूने सब छोड़ दी, तू तो बड़ा चालाक है। तू बड़ी कीमती चीज़ पर तूने हाथ धर दिया, अनमोल चीज़ पर हाथ धर दिया। तू तो स्वभाव से ही सयाना है, काहे न मांगस अरवरदाना। भला तू ये वरदान क्यों ना मांगता मुझसे, मुझे पता था तू यही मांगेगा। सयाना है तू, चतुर है, सस्ते में थोड़ी ना जाएगा तू। ये तो बड़ा सस्ता सौदा था जो मैं धन दौलत दे रहा था, बहुत सस्ता सौदा था, मिट्टी के ढेर हैं ये सब। लेकिन तू तो कौवा है, बड़ा सयाना है, और तूने अपना ये सयानापन यहाँ दिखा दिया। और मैं जानता था तू सस्ते में नहीं मानेगा, और तूने जो सबसे अनमोल निधि थी, मेरी भक्ति, अनन्य भक्ति, अविचल भक्ति, तूने वह मांग ली, जा दी मैंने। और ये सिर्फ राम की कृपा से ही मिलती है। साफ कह दिया काकभूषण जी ने कि आपकी वह भक्ति जो सिर्फ आपकी कृपा से ही प्राप्त होती है और कहीं नहीं हो सकती, राम की कृपा से कहीं नहीं। तो कैसे हो राम की कृपा प्राप्त? सिर्फ राम के भजन से, राम में लीन होने, राम में लवलीन होने, राम का ध्यान धरने, राम के गुणों का गुणगान करने। और राम के अनंत गुण हैं, अनंत गुण, हम गुणगान कर ही नहीं सकते उनके गुणों का, इतने गुण हैं। अनंत जन्म भी छोटे पड़ जाएंगे। तो फिर क्या कि बस राम का भाव धरकर, राम का ध्यान धरकर, बस उनके ध्यान में उनके सम्मुख बैठ जाएं, बस बैठ जाएं। राममय होने के लिए राम से ही प्रार्थना करें। कोई मंत्र तंत्र जंत्र कुछ काम नहीं आएगा कि तुम लाख करोड़ बार राम का नाम जपो तो राम रीझेंगे, कभी ना रीझेंगे। ये राम 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 बोलने से कोई राम का भजन नहीं हो जाता। भजन का मतलब है मन को राम में रमा देना, लीन कर देना, कि मन राम के बिना रह न पाए। मन की उस अवस्था को उपलब्ध हो जाना, उसे राम का भजन कहते हैं। वह है राम का भजन। राम के साथ इतनी एकरूपता बना लेना और उसके प्रयास करना। पर अभी क्या है, अभी जो दिल धड़कता है वो दौलत के लिए धड़कता है, धन के लिए धड़कता है, ऐशो आराम के लिए बिल्कुल तड़फड़ाता है दिल। लेकिन राम के लिए, राम किसको चाहिए? राम जी ने क्यों नहीं अपनी भक्ति गिनाई वहाँ पर? काकभूषण जी को जब इतने सारे ऑफर दे रहे थे, उसमें एक ऑप्शन में अपनी भक्ति भी रख सकते थे।
राम को पता मेरी भक्ति भला किसे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो जब एक चीज किसी को चाहिए नहीं तो मैं उसको सूची में क्यों रखूं? तो राम ने रखा ही नहीं। लेकिन जो सूची में नहीं है उसको कौन चुनेगा? वह चुनेगा जो विरला होता है, और रेयर पर्सनैलिटी, और काकभूषणी वही है। तो हमें ये जो विरली है राम की भक्ति, इसको चुनने के लिए प्रयत्नशील होना है। सिर्फ चुन लेंगे ऐसा नहीं कह रहा मैं, प्रयास करना है, क्योंकि चुनेगा तो मन ही ना। मन के बिना कोई काम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। जब तक मन किसी चीज़ के लिए अपनी अनुमति नहीं देता, इजाज़त नहीं देता, तब तक कोई काम नहीं होता। तो सारा खेल तो मन का है ना। मन से सारा संसार चलायमान है, ऑपरेटेड है। मन है असली रिमोट कंट्रोल हमारा। हम मन को नहीं चला रहे, मन हमें चला रहा है, उल्टा काम हो रहा है। असली मालकियत तो हमारे पास है, हमें मन को अपने हिसाब से चलाना चाहिए। लेकिन नहीं, मन मालिक बन बैठा है, वो अपने हिसाब से हमें चलाता है। और कदम कदम पर हम कहते हैं, देख लीजिए, मन ही कहलवाता है, नहीं मेरा मन इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा, मेरा मन उस चीज़ के लिए कर रहा है, मेरा मन ये कहता है, मेरा मन वो कहता है, मेरे मन में आया इसलिए मैंने किया। बोल जाते हैं यूं ही, पता ही नहीं लगता। अरे मन ने कहा तो ठीक है, कहा मन ने, मन की थोड़ी ना माननी है। लेकिन नहीं, मन अपनी मनवा लेता है। अच्छे कामों के लिए मन तत्काल राजी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो इस मन पर काम करना है, मन को राम के भजन के लिए राजी करना है, करवाना है। और ये सत्संगति के बिना हो ही नहीं सकता। और सब कुछ राम की कृपा से प्राप्त होता है। और राम की कृपा हनुमान जी से प्राप्त होती है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसाया। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा।